3 कर्म केंद्रित होना। अगर आप नेपोलियन या सिकंदर महान या फ्लोरेंस नाइटिंगेल या मदर टेरेसा के जीवन पर नज़र डालें तो आप पाएंगे कि वे सारे समय अविश्वसनीय रूप से सक्रिय लोग थे। वे सोचने विचारने में बहुत ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते थे और घटनाओं के होने का इंतज़ार नहीं करते थे। वे ऐसे लोग थे जिनके पास एक विचार था, एक अवधारणा थी, एक मिशन था और वे काम में जुट गए। लीडर नवाचारी और उद्यमी होते हैं। उद्यमिता शब्द की उत्पत्ति एक फ्रांसीसी शब्द से हुई है जिसका अर्थ है बीड़ा उठाना या करना। नवाचारी का मतलब है नई चीज़ें आजमाना और आगे बढ़ना। लीडर अंतहीन विश्लेषण में समय बर्बाद नहीं करते हैं। आज के कारोबारी लीडर का सूत्र वाक्य है, इसे कर दें, इसे दुरुस्त करें, इसे आजमाएं। टॉम पीटर्स अपनी पुस्तक इन सर्च ऑफ एक्सीलेंस में कहते हैं कि वही कंपनियां शिखर पर पहुंचती हैं जो ज़्यादा कोशिशें करती हैं, ज़्यादा गड्ढे खोदती हैं और ज़्यादा चीज़ें करती हैं। वे हिचकिचाती नहीं हैं और विश्लेषण में महीनों या वर्षों का समय नहीं लगाती हैं। वे कदम उठाकर कोई चीज़ कर देती हैं। जैसा कहा जाता है, सिर्फ कोई चीज़ मत करो, आगे बढ़ो। किस तरह सक्रियता से $2 मिलियन बच गए। लीडर व्यक्तिगत रूप से कर्म केंद्रित होते हैं। वे अपनी कंपनियों को तो लगातार आगे बढ़ाते ही हैं, खुद भी हमेशा सक्रिय रहते हैं। जिस काम को आप आज ही कर सकते हो उसे कल पर ना छोड़ें। टाल मटोल सक्रियता के विपरीत होती है। लीडर टाल मटोल नहीं करते हैं, वरना वे लीडर ही नहीं रहेंगे। यह एक ऐसा सबक है जिसे मैंने अपनी करियर में जल्दी ही सीख लिया था। जब मैं एक बड़ी कंपनी में काम करता था तो मेरे बॉस ने कहा कि कंपनी रीनो में $2 मिलियन की जायदाद खरीदने वाली है, जिस पर विकास कार्य शुरू करने के लिए मैं हवाई जहाज़ से रीनो चला जाऊं। उन्होंने कहा कि मैं अगले 2 सप्ताह में कभी भी जा सकता हूं। मैं उस वक्त कंपनी में लीडर की श्रेणी में नहीं आता था, लेकिन चूंकि मैंने कभी टाल मटोल नहीं की है, इसलिए मैंने अगली ही सुबह वहां जाने का निर्णय लिया। मैं नेवादा पहुंचते ही लोगों से मिलने लगा, जिनमें जायदाद पर विकास कार्य का प्रभावी इंजीनियर शामिल थे। बातचीत के बाद मुझे एहसास हुआ कि जायदाद में कहीं ना कोई गड़बड़ थी। सौदा शाम को होने वाला था और इसके कुछ घंटे पहले ही मैंने पता लगा लिया कि क्या गड़बड़ थी। जायदाद में पानी का कोई स्रोत ही नहीं था और इस वजह से इस पर विकास कार्य किया ही नहीं जा सकता था। तुरंत कर्म करने और सक्रिय होने का फ़ायदा यह हुआ कि मैंने अपनी कंपनी को एक बेकार ज़मीन के टुकड़े पर $2 मिलियन खर्च करने से बचा लिया। यह कहने की ज़रूरत नहीं है कि इस बात से मेरे बॉस खुश हुए और 1 साल के भीतर मैं 3 प्रभाव संभाल रहा था तथा लोगों का स्टाफ मेरे नेतृत्व में काम कर रहा था। आगे की सोच वाले बने। लीडर आगे की सोचते हैं। ज़्यादातर लीडर भविष्य में रहते हैं। वे अपने विचार लगातार भविष्य पर केंद्रित करते हैं, क्या होगा और इसका सृजन कैसे करें। जो लोग लीडर नहीं हैं उनमें से ज़्यादातर वर्तमान और अतीत पर ध्यान केंद्रित करते हैं। आगे की सोच वाला बनने का मतलब है लक्ष्य तय करना और हर दिन उन लक्ष्यों की दिशा में बढ़ने पर ध्यान केंद्रित करना। लीडर लक्ष्य हासिल करने के लिए ये 7 कदम उठाते हैं। 1. अपने मुख्य लक्ष्य पहचानें। सटीकता से निर्णय लें कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं, चाहे यह आपके व्यवसाय में हो या जीवन में। स्पष्टता अनिवार्य है। 2. इसे लिख लें।
विशिष्ट और विस्तृत बने, इसे मापने योग्य बनाएं। मिसाल के तौर पर आपका लक्ष्य यह हो सकता है कि आप अगले 2 सालों में अपनी बिक्री 2 गुना कर लें। इसे लिख लें। अगर लक्ष्य लिखा नहीं जाता तो यह अस्पष्ट फंतासी से ज़्यादा कुछ नहीं होता। 3. लक्ष्य की उपलब्धि के लिए डेडलाइन तय कर लें। अगर लक्ष्य बड़ा है तो उसे टुकड़ों में तोड़ लें और हर टुकड़े के लिए डेडलाइन तय कर लें। समयबद्ध लक्ष्यों से हमें ऊर्जा मिलती है। खुद को डेडलाइन या समय सीमा दें। 4. हर बड़ा लक्ष्य हासिल करने के लिए आपको क्या क्या करना है, हर चीज़ की सूची बना लें। सूची विस्तृत और व्यापक होनी चाहिए। जब आपको अतिरिक्त चीज़ें याद आएं तो उन्हें भी सूची में जोड़ते चलें जब तक कि सूची अंततः पूरी ना हो जाए। 5. कार्य योजना बनाएं। यहाँ पर आप सूची को निश्चित कदमों से जमाते हैं। यहाँ 2 बातों पर विचार करना होता है, प्राथमिकता और कर्म। सूची में कौन सी चीज़ें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, किस चीज़ को सबसे पहले करना चाहिए। प्राथमिकता तय करते वक्त 80-20 के नियमों को याद रखें। आपको अपने 80% परिणाम 20% चीज़ों से मिलेंगे। आपको अपना समय महत्वहीन चीज़ों पर बर्बाद नहीं करना चाहिए। आप यह भी नहीं चाहेंगे कि आपके कर्मचारी महत्वहीन चीज़ों पर समय बर्बाद करें। पहचानें कि कौन सी चीज़ आपके लक्ष्य हासिल करने में आपकी और कंपनी की मदद करेगी। जहाँ तक कर्म का सवाल है, आपको सटीकता से पहचानना होता है कि कौन सी चीज़ पहले करनी चाहिए, जिसके बाद ही कोई दूसरी चीज़ हो सकती है। किसी भी योजना में कई गतिविधियाँ दूसरी निश्चित गतिविधियों के बाद ही संभव होती है। इसके अलावा रास्ते में आने वाली सीमाओं, कमियों या बाधाओं को पहचानें। यहाँ भी प्राथमिकता महत्वपूर्ण होती है। सबसे महत्वपूर्ण बाधाएं कौन सी हैं? आपको किन समस्याओं या बाधाओं से उबरने की ज़रूरत है, तभी आप अपना लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। 6. कर्म करें। अब जब आपने योजना बना ली है और आप रास्ते की बाधाओं को जान चुके हैं, तो आपको कर्म में जुट जाना चाहिए। तुरंत काम शुरू करने में ज़्यादा देर ना करें। कई लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि वे अपने लक्ष्यों और योजनाओं पर कोई काम ही नहीं करते हैं। लीडर यह गलती नहीं करते हैं। 7. हर दिन कोई चीज़ करें। सुबह उठते ही अपने दिन की योजना बना लें और फिर लक्ष्य की दिशा में आपको आगे बढ़ाने वाली कोई चीज़ करें, कोई भी चीज़ करें। पीटर ड्रकर ने लिखा था, लीडर की जिम्मेदारी भविष्य के बारे में सोचना है, यह काम कोई दूसरा नहीं कर सकता। रणनीतिक नियोजक माइकल कामी कहते हैं, जो लोग भविष्य के बारे में नहीं सोचते हैं उनके पास कोई भविष्य नहीं हो सकता। लेखक और प्रबंधन विशेषज्ञ एलेक मैकेंजी कहते हैं, भविष्य की भविष्यवाणी करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका इसका निर्माण करना है। लीडर लक्ष्य तय करके और उन लक्ष्यों की दिशा में हर दिन कदम दर कदम आगे बढ़कर भविष्य का निर्माण करते हैं। धन्यवाद।